وإذا مرضت فهو يشفين अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, खुरूज मकद यानी कांच का निकलना, ये भी इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है। इसकी वजह आम जिस्मानी कमज़ोरी है कि जब इंसान में कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये कांच निकल आती है, या बाज़ औक़ात दायमी कब्ज़ में जब इंसान मुब्तला रहता है तो फिर भी ये मर्ज़ लग जाता है, या इसकी वजह बवासीर है, बवासीर की वजह से भी कांच निकलती है, या अरसा दराज तक बंदे को पेचिश लगे रहते हैं, इसहाल लगे रहते हैं, दस्त लगे रहते हैं, उनकी वजह से भी ये कांच निकल आती है। तो ये अमूमन अगरचे बच्चों का ये मसला है, लेकिन बड़े भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इब्तिदा में तो पाखाना खारिज होते वक्त ये कांच निकलती है, लेकिन अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए और अरसा गुजर जाए तो फिर ये मर्ज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर ये क्या होता है, पाखाने के अलावा जब बंदा कोई भी काम करने के लिए ज़ोर लगाता है तो फिर भी ये कांच निकलना शुरू हो जाती है, या ज़्यादा देर तक खड़े रहने से कांच निकलती है, या ज़ोर से हंसने की वजह से ये कांच निकल जाती है, या खांसी की वजह से ये कांच निकलना शुरू हो जाती है। यानी जब ये मर्ज़ पुराना हो जाता है तो हर हरकत में जब भी थोड़ा सा बंदा कोई ज़ोर लगाए तो ये कांच निकल आती है, ये अंतड़ी बाहर आ जाती है। तो एक तो इसका बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि तमाम गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात गर्म ग़िज़ाओं की वजह से भी ये कांच निकलती है। तो ये तमाम टिक्का कबाब, पकौड़ा, समोसा, तली हुई सारी चीज़ें ये बिल्कुल बंद कर दें। और अगर ऐसा मसला पैदा हो जाए कि अब ये मर्ज़ बन गया है, ये कांच निकलती है, तो एक तो ऐसे मरीज़ को ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, और इसको ऐसे मरीज़ को आराम करना चाहिए। ऐसा मरीज़ ज़्यादा देर लेटा रहे, और अगर कांच निकल रही है, कांच बाहर आ गई है, तकरीबन ये जब ये पुराना मर्ज़ हो जाता है तो 5-6 इंच तक ये कांच निकल आती है, ये अंतड़ी बाहर आ जाती है। तो जब ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप पानी में फटकड़ी मिलाकर लोटे में लोटा ले लें, या किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ी सी फटकड़ी हल कर लें और रुई उसमें तर करके उसके साथ एक तो इस कांच को तर करें और दूसरा इसको ऐसा ऐसा दबाएं। तो अब इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, हमेशा से छुटकारा इससे हासिल करने के लिए आपको 2 नुस्खे बनाना पड़ेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले नुस्खे की आप गोली बनाएंगे चने बराबर, और दूसरे नुस्खे का आप कैप्सूल भर लें। तो नुस्खे क्या है जी? पहला नुस्खा आप बनाएं, रेवंद असारा 20 ग्राम, तुम्बा 10 ग्राम, हलैला जर्द 10 ग्राम, गुल बिनफ्शा 10 ग्राम और मुनक्का 100 ग्राम। ये 5 चीज़ें हैं। पहली 4 चीज़ें आप इनको कूट कर ग्राइंड कर लें, पाउडर तैयार कर लें। फिर मुनक्का को बीजों से साफ़ कर लें, यानी कि मुनक्के से वो बीज निकाल लें। फिर इसमें ये सारी चीज़ें डालकर इसको कूटें, खावन दस्ते में इसको कूटें। तो जब ये चीज़ें सारी इस मुनक्के में मिक्स हो जाएं, बिल्कुल यकजान हो जाए, तो फिर इसकी गोली तैयार कर लें। चने बराबर आपने इसकी गोलियां बनानी है। और अब दूसरा नुस्खा क्या है जी? हल्दी 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम,
सौंफ 20 ग्राम और रेवंद खताई 60 ग्राम। ये सारी चीज़ें मिलेकर आप इनको भी कूट कर ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर तैयार कर लें और 1000 मिलीग्राम के आप कैप्सूल भर लें। ये 2 नुस्खे आपके पास तैयार हो गए। आप सुबह दोपहर शाम पानी के साथ 1 गोली 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से ये कांच नहीं निकलेगी, इसकी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। असल में ये सोजिश होती है, ये ख़त्म हो जाएगी और बंदा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे लोग जिनको ये मर्ज़ लायक हो गया है खुरूज मकद का, यानी कि कांच निकलने का, तो वो अपना इलाज करें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए। दुआओं में याद रखना।